आज मैं आपको मेरी कॉलेज की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र अभी 20 साल है। दोस्तों, मैं एक गरीब परिवार की रहने वाली हूँ। मेरी इंटर की परीक्षा होने के बाद मेरे इंटर कक्षा में अच्छे मार्क्स आ गए थे। मैंने कुछ दिनों पहले एक फॉर्म लगाया था जिसमें मुझे एक कॉलेज मिल गई थी। कुछ दिनों बाद मेरा इंटर कक्षा का रिजल्ट आ गया और मेरे 85% मार्क्स आ गए, जिससे मुझे एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया और वहाँ पर मेरा एक हॉस्टल में भी एडमिशन हो गया। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी वहाँ पर रहकर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज तक कभी भी किसी लड़के के साथ न तो कोई बात की है और ना ही मैंने कभी किसी लड़के को अपना दोस्त बनाया है। सिर्फ लड़कियों को ही अपना दोस्त बनाया है, क्योंकि मुझे लड़के बहुत कम पसंद आते थे। मेरे हॉस्टल में मेरे कमरे में एक लड़की मेरे साथ रहती थी जिसका नाम बनिता था। वह मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर की रहने वाली थी। बनिता अमीर घर से थी, लेकिन तो मैं गरीब घर से थी, इसलिए बनिता के पास पैसे बहुत थे और वह एक मोबाइल भी रखती थी। बनिता सारी रात भर लड़कों से बात किया करती थी और दोस्तों, मैं बता दूं, मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है कि संगत का असर जरूर पड़ता है। बनिता मुझे खूब कहती थी कि यार तू भी लड़कों से बात किया कर, अपना एक बॉयफ्रेंड बना ले, लेकिन मैं नहीं मानी। एक दिन जब मैं और बनिता कॉलेज में जा रहे थे, तब हमारे कॉलेज के प्रोफ कैंसर का लड़का वहाँ भी हमारी क्लास में पढ़ता था। उसने मुझे देखा और वह मेरे पास आकर मुझे बोला, आप बहुत सुंदर हो, आप मेरे से दोस्ती कर लो, मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। मैंने मना कर दिया उसको कि मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगी, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, मुझे ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर बनिता ने मुझे कहा, यार वह कह रहा है तो कर ले, आजकल ये सब होता है, देख मुझे देख, मैं भी तो एक अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रखी हूँ, तो भी कर ले। कुछ दिनों बाद मेरे घर वालों का फ़ोन आया और घर वाले बोले कि घर पर आजा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं घर पर चली गई। पापा की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। घर पर पापा को गोली दवाई दिलाई और मुझे घर पर ही रहना पड़ा। घर पर मैं करीब 3 से 4 महीने रही, लेकिन मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई घर पर, क्योंकि घर पर पापा से मिलने काफ़ी लोग आया करते थे, जिससे घर पर काम बहुत ज़्यादा रहता था। फिर एक दिन मेरे पास बनिता का फ़ोन आया और बनिता ने मुझे बताया कि कब आ रही है कॉलेज। मैंने कहा, यार पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में होंगे। तब बनिता ने बोला, यार कॉलेज आज हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, बस 15-20 दिन में हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो कॉलेज कल या परसों में आ जा। मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। मैं कॉलेज से चली गई, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था और कॉलेज के एग्ज़ाम सर पर आ गए थे। अब क्या करूँ दोस्तों, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कॉलेज के एग्ज़ाम बस शुरू ही होने वाले थे और पढ़ने बैठती तो ये समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ाई करो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कॉलेज में फेल हो जाऊंगी। मैंने बनिता को बताया कि यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है और एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, क्या करूं। तब बनिता ने बताया, तू एक काम कर, जिससे तरह अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बिना पढ़े हुए ही। मैंने कहा, क्या करूं। बनिता ने कहा, तो तुम हमारे प्रोफेसर के लड़के हरीश को जानती है क्या। मैंने कहा, वह लड़का जिस दिन मेरे को कॉलेज में कह रहा था कि तुम मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद हो। अनीता ने कहा, हाँ वही लड़का, वह लड़का तेरे को एग्जाम में पास करवा सकता है। मैंने कहा, वह कैसे। बनिता ने मुझे कहा, तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जा, वह तेरे को पेपर चुराकर लाकर दे सकता है, जिससे तेरा एग्जाम पास हो जाएगा और तो अच्छे मार्क्स ला सकती है। मैंने कहा, यार मैं आज तक किसी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन जाऊं। बनिता ने कहा, सोच समझकर जवाब देना, और अगर हाँ है तो मैं उस लड़के से बात कर लूंगी। दोस्तों, मैंने सारी रात भर सोचा। एक तरफ तो मेरी 1 साल की मेहनत का सवाल था और दूसरी तरफ मेरी इज्जत का सवाल था। फिर मैंने सोचा, यार कर लेते हैं, क्या होगा। मैं दूसरे दिन कॉलेज में गई और मैंने हरीश को देखा, तो वह मेरी तरफ देख नहीं रहा था। मैंने उसको बुलाया और उसे कहा, उस दिन आप मेरे को क्या कह रहे थे। हरीश ने कहा, उस दिन मैं आपको दोस्ती करने के लिए कह रहा था, लेकिन आपने मना कर दिया था, इसलिए मैंने दूसरी लड़की से दोस्ती कर ली है। मैंने कहा, मैं आपसे दोस्ती कर लूंगी हरीश, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। हरीश ने कहा, नहीं मुझे कोई गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम ऐसा करो मेरे दोस्ती गर्लफ्रेंड बन जाओ।
मैंने कहा मैं नहीं बनूंगी, मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बनूंगी तो आपकी ही बनूंगी। मैं कॉलेज खत्म होने के बाद हॉस्टल में आ गई और मैंने सारी बात बनिता को बताई। अनीता ने कहा ठीक है, मैं हरीश से बात करती हूँ। बनिता ने हरीश को फ़ोन किया और कहा क्या दिक्कत है मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड बनाने में। हरीश ने कहा देखो नेता, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको क्यों गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। बनिता ने हरीश से कहा तेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर भी नहीं है, यह मेरी दोस्त आज तक किसी भी लड़के से बात नहीं की है, इससे दोस्ती कर ली, एकदम नया माल है। हरीश ने कहा ठीक है, मैं सोच समझकर बताता हूँ। दूसरे दिन मैं और बनिता कॉलेज में चली गई। वहां पर हरीश आ गया और मैं हरीश से कहा यार प्लीज कर लो ना दोस्ती, मैंने आज तक किसी भी लड़के से बात नहीं की है, मैं सिर्फ पर आज पहली बार तुमसे बात कर रहे हो। हरीश ने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ आपसे दोस्ती। 2-3 दिन हो गए मेरे को और हरीश को फ़ोन पर बात करते हुए। एक दिन मैंने हरीश से कहा हरीश यार मेरी कुछ सहायता कर दो। हरीश ने कहा बोलो आपको क्या चाहिए। मैंने हरीश से कहा आप अपने पिताजी के ऑफिस में से मुझे पेपर चुरा कर दे तो जिससे मेरे एग्जाम पास हो जाए। हरीश ने कहा ये काम तो बहुत कठिन है। मैंने कहा यार प्लीज कर दो ना। फिर हरीश ने मेरे से एक शर्त रखी कि आपको मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को पेपर लाकर दे देना, मैं तैयार हूँ। हरीश ने दूसरे दिन मुझे पेपर लाकर दे दिए और दोस्तों मैंने पेपर पूरी तरह से पढ़ती है और मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए और मैं फेल होने से बच गई। फिर हरीश ने मुझे क्या पता कितनी बार मेरे साथ गलत काम किया, वह दिन मुझे आज भी याद है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको मेरी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।